नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुणधर्म, यानी उनका रंग कैसा है, उनके गलनांक क्वथनांक क्या हैं, उनका घनत्व क्या है, उन सब की बात यहाँ विलेयता जो है वो पानी के अंदर घुलते हैं या नहीं घुलते हैं, उन सब की यहाँ अपन बात करेंगे। तो आइए देखते हैं एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुणधर्म। तो एल्किल हैलाइड जो है उनके शुद्ध अवस्था में रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं। ये एल्किल हैलाइड शुद्ध अवस्था में कलरलेस होते हैं, लेकिन कुछ एल्किल ब्रोमाइड और आयोडाइड प्रकाश की उपस्थिति में रंगीन हो जाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में रंगीन हो जाते हैं और ऐसा सामान्यतः इलेक्ट्रॉनों के निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित होने के कारण होता है, वो इसलिए रंगीन दिखाई देते हैं। तो ये तो बात हुई इनके रंग की। अब भौतिक गुणधर्मों में उनकी भौतिक अवस्था कैसी है, तो एल्किल हैलाइडों के प्रारंभिक सदस्य सामान्यतः गैस या द्रव होते हैं, परंतु उच्चतर सदस्य ठोस होते हैं। ये तो बात हुई रंग की और भौतिक अवस्था की। उसके बाद है गलनांक और क्वथनांक। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से जो है कई बार सवाल आए हुए हैं पहले से ही। अब एल्किल हैलाइडों के गलनांक और क्वथनांक संगत आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों से उच्च होते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बनों के अंदर केवल वैन डर वाल्स बल पाए जाते हैं। वैन डर वाल्स बल क्या होते हैं? वो दुर्बलतम आकर्षण बल जो एक अणु के परमाणु को दूसरे अणुओं के परमाणुओं के साथ आपस में बांधे रखते हैं, वो दुर्बलतम आकर्षण बल वैन डर वाल्स बल कहलाते हैं। तो हाइड्रोकार्बनों में केवल वैन डर वाल्स बल या दुर्बलतम आकर्षण बल पाए जाते हैं और किसी प्रकार का आकर्षण बल नहीं पाया जाता है। जबकि एल्किल हैलाइडों के अंदर द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको, RCl ये एल्किल हैलाइड है, या इसको अपन RX लिख लें। अब इसमें ये जो X है उसकी विद्युत ऋणता इस कार्बन से ज़्यादा है, तो इस पर आंशिक धनावेश पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव। ऐसा ही RX का यानी एल्किल हैलाइड का दूसरा मॉलिक्यूल, और ऐसा ही एल्किल हैलाइड का तीसरा मॉलिक्यूल जो है अपन यहाँ लिख लेंगे। अब एक मॉलिक्यूल का ये आंशिक धनावेशित पार्शियली पॉजिटिव पार्ट दूसरे मॉलिक्यूल के आंशिक ऋणावेशित पार्ट के साथ आकर्षित रहेगा, और उसको अपन जो है वो इस तरीके से डॉटेड रेखा द्वारा दर्शा देंगे। ये आकर्षण बल है। ये जो आप आकर्षण बल देख रहे हो वो कहलाते हैं द्विध्रुव आकर्षण बल। इन द्विध्रुव आकर्षण बलों की उपस्थिति के कारण ही एल्किल हैलाइडों के गलनांक और क्वथनांक जो है समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों से उच्च होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन कौन से हैं? जैसे CH4 है, C2H6 है, ये हाइड्रोकार्बन है। इनके अंदर कौन से बंध पाए जाते हैं?
इनके अंदर पाए जाते हैं वैन डर वाल्स बल। तो ये तो बात हुई इनके गलनांक और क्वथनांकों की। अब अणुभार बढ़ने के साथ यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ और हेलोजन परमाणु का आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ, परमाणु द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ इनके गलनांक और क्वथनांक बढ़ते हैं, क्योंकि आकार बढ़ने के साथ वैन डर वाल्स बलों की संख्या भी बढ़ती है। जैसे समान एल्किल समूह के लिए, एल्किल समूह समान हो समान एल्किल समूह सब में R बराबर CH3 ले सकते हैं सब में, R बराबर C2H5 ले सकते हैं सब में। तो समान एल्किल आल्स इन सब का चारों का समान है। तो समान एल्किल समूह के लिए हेलोजन परमाणु का परमाणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ क्वथनांकों में वृद्धि होती है। कारण फ्लोरीन का आकार, फ्लोरीन परमाणु का आकार ये है, तो क्लोरीन परमाणु का आकार ये, ब्रोमीन का आकार ये और आयोडीन परमाणु का आकार इससे भी बड़ा होगा। ये फ्लोरीन परमाणु, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये आयोडीन। अब आकार बड़ा होगा तो वैन डर वाल्स आकर्षण बल यानी इससे जो है वो आकर्षण बलों की संख्या यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ज़्यादा होगा, इस पर स्थान जुड़ने के लिए ज़्यादा होंगे, इसलिए इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होगा। तो समान एल्किल समूह के लिए एल्किल हैलाइडों में हेलोजन परमाणु का परमाणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ क्वथनांकों में वृद्धि होती है। ये हो जाएगी क्वथनांकों का बढ़ता क्रम समान एल्किल समूह के लिए, क्योंकि आयोडीन परमाणु का आकार बड़ा होगा तो इस पर वैन डर वाल्स बलों की संख्या ज़्यादा होगी, और फ्लोरीन का आकार छोटा सा होगा तो आकर्षण बल कमज़ोर होंगे, कम होंगे, वैन डर वाल्स बलों की संख्या कम होगी। तो ये तो बात हुई समान एल्किल समूह वाले अलग अलग एल्किल हैलाइड। अब समावयवी एल्किल हैलाइडों में, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, समावयवी एल्किल हैलाइडों में शाखाएं, ब्रांचेज बढ़ने के साथ क्वथनांक घटते हैं। जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगी, समावयवी कौन होते हैं? जिनके अणुसूत्र समान लेकिन संरचना अलग अलग होती है, वो क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए C4H9Br, ये एक एल्किल हैलाइड है, ये इसका अणुसूत्र हो जाएगा C4H9Br। इससे अपने को जो एल्किल हैलाइड मिलेंगे वो बनाते हैं। देखो 4 कार्बन की एक श्रृंखला, 4 कार्बन को एक सीधी रेखा में जोड़ दो, जोड़ दिए, फिर एक Br जोड़ दो लास्ट में, और शेष हाइड्रोजन लगाकर वैलेंसी पूरी कर दो, एक तो ये बन जाएगा। फिर 4 कार्बन, 1 2 3 और 4 कार्बन में Br जोड़ना है पहले, क्योंकि हाइड्रोजन तो वैलेंसी पूरी करने के काम में आते हैं। तो इधर जोड़ोगे तो यही बात है, कॉर्नर पे एक साइड में तो इधर जोड़ दो चाहे इधर जोड़ दो, तो इस कार्बन पे जोड़ो चाहे इस पे जोड़ो, एक ही बात है। अब बच गया ये, तो Br को इस जगह जोड़ दो, बाकी हाइड्रोजन लगा दो, ये 2। अब 4 कार्बन में तो 2 ही पॉसिबल है, Br को चाहे इस कार्बन से जोड़ दो और चाहे इससे जोड़ दो, बात एक ही। फिर आ जाते हैं 3 कार्बन पर, 1 2 और ये 3। चौथा कार्बन आप यहाँ जोड़ोगे तो अपन पहले वाले पे चले जाएंगे,
लास्ट उधर जोड़ोगे तो भी अपन पहले पे चले जाएंगे, तो कार्बन को यहाँ जोड़ दो और Br को यहाँ जोड़ दो, तो ये नई संरचना अपने पास आ जाएगी। शेष संयोजकताएं हाइड्रोजन लगा करके पूरी कर दो। ये 3 अपने पास एल्किल हैलाइड आ गए हैं और ये एक दूसरे के समावयवी हैं क्योंकि इनके अणुसूत्र समान है। ये तो 11वीं क्लास की बातें हैं। अब इनके अंदर जो है, इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं है। देखो इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दो। एक ये है 1 ब्रोमो और 4 कार्बन वाली होती है ब्यूटेन, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन। सबसे लंबी कार्बन चेन जो है पेरेंट कार्बन चेन, जनक कार्बन श्रृंखला ये है। अब इसके अंदर एक प्रतिस्थापी मौजूद है, तो Br जो है वो प्रतिस्थापी है, तो इस कार्बन चेन को नंबर अपन इधर से देंगे 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ये जो है इसके अंदर 1 2 3 4 ये हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन और ये हो जाएगा, ये हाइड्रोजन नहीं है, इसको कहते हैं तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। एक तो इसका साधारण नाम है क्योंकि ये समूह जो है वो तृतीयक ब्यूटिल है। तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, इसका यूपीएससी नाम है 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। ये तो बात हुई जो अपन नहीं करना चाह रहे थे वो। अब जो है ये समावयवी हैं, एक दूसरे के समावयवी। एल्किल हैलाइडों में शाखाएं बढ़ने के साथ गलनांक और क्वथनांक कम हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि शाखाएं बढ़ने के साथ इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं है बाहर, इसके अंदर एक ब्रांच निकल गई और इसके अंदर यदि अपन लेवें तो देखो 2 ब्रांच बन गई है। एक ये ब्रांच निकल गई, एक बाहर, यानी बॉक्स के जो बाहर रह गया वो ब्रांच है। अब ब्रांच बढ़ने से क्या होगा, तो ब्रांच बढ़ने से देखो ये अणु जो लगभग गोल आकृति ग्रहण कर रहा है। इस अणु ने लगभग गोल आकृति ग्रहण कर लिए और गोल जो हो जाते हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता है तो वान डेर वाल्स आकर्षण बलों की संख्या में कमी आती है। तो वान डेर वाल्स आकर्षण बलों की संख्या में कमी आने के कारण जो है वो इसका क्वथनांक सबसे कम होगा और सबसे ज़्यादा होगा इसका। अब इसको अपन यूँ समझ सकते हैं कि क्रिकेट की एक टीम के मेंबर्स हैं, यानी वान डेर वाल्स आकर्षण बल इसमें तो कम क्यों होंगे और इसमें ज़्यादा कैसे होंगे। तो क्रिकेट की एक टीम के अंदर 11 खिलाड़ी खेलते हैं, तो वो 11 खिलाड़ी आप लोगों ने देखा होगा जब इंडियन टीम जो है मैच जीतती है तो वो एक गोल घेरा निर्माण कर लेती है, गोल घेरा बना लेती है। तो वो 11 खिलाड़ी जो है गोल घेरे के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। अब उनसे जो है यदि 22 लोग मिलना चाहें, उन 11 व्यक्ति जो गोल घेरे के अंदर गड़े हैं उनसे यदि 22 व्यक्ति मिलना चाहें, 22 लोग बंद बनाना चाहें तो पॉसिबल नहीं है या मुश्किल से पॉसिबल है। लेकिन यदि उन्हीं व्यक्तियों को, उन्हीं 11 खिलाड़ियों को एक सीधी चेन के अंदर, सीधी श्रृंखला में एक लाइन के अंदर खड़ा कर दें इस तरीके से एक लाइन के अंदर, तो हर एक खिलाड़ी 2-2 व्यक्तियों से क्या कर सकता है, वो हाथ मिला सकता है। एक इधर वाली साइड जुड़ सकता है, एक इधर वाली साइड जुड़ सकता है, तो 22 व्यक्तियों से जुड़ सकता है। तो ये सीधी चेन के अंदर कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में वान डेर वाल्स बलों की संख्या ज़्यादा होगी और ये लगभग गोलाकृति ग्रहण कर लेता है, इसलिए इसमें वान डेर वाल्स बलों की संख्या कम होगी। ये कारण है कि समावयवी एल्किल हैलाइडों में शाखाएं बढ़ने के साथ गलनांक और क्वथनांक कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शाखाएं बढ़ने के साथ अणु जो है वो लगभग गोलाकृति ग्रहण कर लेता है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिसके कारण वान डेर वाल्स बलों की संख्या में कमी आती है। अब इसको मैं नंबर दे दूं 1 और 2 और 3, तो 1 का क्वथनांक सबसे ज़्यादा, फिर 2 और फिर 3। यह क्वथनांकों का बढ़ता क्रम, तो ये क्वथनांकों का बढ़ता क्रम हो जाएगा। अब एल्किल हैलाइडों के आणविक द्रव्यमान बढ़ेंगे
चाहे तो कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ो और चाहे हेलोजन परमाणु का द्रव्यमान बढ़ो। बढ़ने के साथ क्वथनांकों में वृद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है विलेयता, सोल्युबिलिटी। और एल्किल हैलाइड जो है वो जल के अंदर अल्प विलेय होते हैं। कारण ये है कि जल के अंदर पाए जाते हैं अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध। ये जल का एक अणु, ये जल का दूसरा अणु, ये जल का तीसरा अणु। एक अणु की ऑक्सीजन, दूसरे अणु की हाइड्रोजन। ये आंशिक ऋणावेशित और ये आंशिक धनावेशित। इनके मध्य जो आकर्षण बल पाए जाते हैं वो कहलाते हैं हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड। एल्किल हैलाइडों के अंदर पाए जाते हैं द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण। अब ये एक दूसरे में घुलनशील, यानी एल्किल हैलाइड पानी में तब घुलेंगे जब जल के अणुओं के बीच का हाइड्रोजन बंध टूट जाए और एल्किल हैलाइड के अणुओं के बीच का ये ध्रुवीय द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल यानी डाइपोल डाइपोल द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल क्या हो जाए, टूट जाए। अब इन आकर्षण बलों को तोड़ने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी इन आकर्षण बलों को अपन तोड़ेंगे तो अणु अलग अलग होंगे, तब ये वाष्प अवस्था में यानी उबलना शुरू करेगा। क्वथनांक की बात हो रही है। तो इनको अलग अलग करने के लिए, इन बंधों को तोड़ने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब उच्च ऊर्जा की आवश्यकता तो अपन पूर्ति कर देंगे, लेकिन जो नए आकर्षण बल बनेंगे जल अणुओं और एल्किल हैलाइडों के अणुओं के बीच में, वो आकर्षण बल पहले वाले आकर्षण बलों यानी हाइड्रोजन बंध और द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल जो पहले अलग अलग थे उनसे क्या होते हैं, कमज़ोर बनते हैं। और कमज़ोर बंध जहाँ बनते हैं वहाँ ऊर्जा कम निष्कासित होती है। तो आकर्षण बलों को तोड़ने के लिए उच्च ऊर्जा देनी पड़ती है और नए आकर्षण बल जब बनेंगे तो कम ऊर्जा का निष्कासन होता है। इसलिए एल्किल हैलाइड जो है जल के अंदर अल्प विलेय होते हैं। तो ये तो बात हुई। उसके बाद है घनत्व, डेंसिटी। और घनत्व जो है वो कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ और हेलोजन परमाणुओं का आकार बढ़ने के साथ एल्किल हैलाइडों के घनत्वों में भी वृद्धि होती है। ये तो 4 प्रकार के भौतिक गुणधर्म थे, जिसके अंदर अपने भौतिक अवस्था आ गई, रंग आ गया, गलनांक क्वथनांक आ गया, विलेयता आ गई और घनत्व आ गया। ये एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुणधर्म थे। धन्यवाद।